सिंपल सी बात, अगर टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या पोजीशन होगा वो दोनों हम लिखेंगे। हमने ये एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग फाइंड करना है। इस तरह से हम लिखते हैं ये दोनों चीजें। उसमें एक चीज है जो आपको समझना है। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, पर प्रदीप की 11th-12th एकेडमी को फॉलो करने वाले बच्चे बिल्कुल भी कोई पार्ट स्किप नहीं करते, क्योंकि 11th के हर बेसिक को बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, क्योंकि 12th में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। सो गाइज बहुत अच्छी तरीके से देखना, इसके अंदर हम लोग एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं, और साथ में हम उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को भी कवर करेंगे। और एक वीडियो में ये सभी चीजें आपकी हो जाएगी, जो बहुत अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करके आप चीजें कंप्लीट कर सकते हो। एंड गाइज अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आगे का कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आगे की स्टडी कंटिन्यू जारी रख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में ही गाइस टेलीग्राम भी दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो। जो चीजें हमें लगती है वो चीजें हम आप तक इस टेलीग्राम के थ्रू भेजते हैं। तो टेलीग्राम 11th स्टैंडर्ड का सेपरेट है। सो गाइस मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर हम सबसे पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सो गाइस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहला इधर है, देन इसके बाद में इधर है। अब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद ओरिजिन हम लोग लेते हैं रेडियस वेक्टर। किससे लेते हैं? रेडियस वेक्टर। अब सिंपल सी बात, अगर टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या पोजीशन होगा वो दोनों हम लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहां ध्यान देना एकदम अच्छी तरीके से। ये पोजीशन ऑफ पी, तो हम यहां लिखते हैं पोजीशन ऑफ पी। अब देखो विद ओरिजिन के साथ इसका रेडियस वेक्टर क्या है? R1 बार। बट हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसको हम दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट दोनों में लिखेंगे। तो कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो R बार मैंने दिया है x1, ये देखो यहां से यहां तक का x1 लिखा हुआ है, x1, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, दूसरा y1 j कैप। समझ में आया? यहां मैंने बार क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये हमें बता रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ये बता रहा है हमें अलोंग वाई एक्सिस। तो पहला वाला तो हो गया। अब गाइस ऑब्जेक्ट यहां जब है क्यू पे, तो इसका ओरिजिन के साथ देखो रेडियस वेक्टर कितना दिखाई दे रहा है? R2 बार दिखाई दे रहा है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, पोजीशन ऑफ क्यू। तो इसका जो रेडियस वेक्टर है वो है R2 बार। ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? x2, कितना दिखाई दे रहा है? x2। तो x2, और ये अगर हम y एक्सिस में देखें तो ये देखो y2। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, ऊपर 1 लिखा था, नीचे लिख दो 2। तो ये हो जाएगा x2 अलोंग x एक्सिस इसलिए i कैप, y2 अलोंग y एक्सिस है इसलिए j कैप, लिख दिया। अब गाइस क्या करना है हमें, हमने ये दोनों तो फाइंड कर लिया, दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, बट हमें ये भी पता लगाना है, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर दूं। हमने इस ओरिजिन से यहां तक का फाइंड किया, देन यहां से यहां तक का फाइंड किया। बट गाइस अगर मुझे P से Q तक का फाइंड करना है, इतना वाला पार्ट P से Q तक का फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये पूरा, ये क्या है? पूरा OQ है, ओके। एंड ये वाला जो पार्ट हमने फाइंड किया, ये वाला देखो, ये वाला O और P, ये इतना पार्ट। बट हमें अब क्या फाइंड करना है? ये वाला पार्ट, ये हमें फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये पूरे पार्ट में से, ये पूरे वाले पार्ट में से इतना वाला पार्ट अगर माइनस कर देते हैं तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना। मतलब कहने का मतलब ये पूरे रेडियस वेक्टर में से ये वाला रेडियस वेक्टर अगर हम निकाल देते हैं तो हमें ये रेडियस वेक्टर मिल जाएगा, ओके। मतलब ये पूरे रेडियस वेक्टर में से ये रेडियस वेक्टर निकाल दिया तो हमें P और Q के बीच का पोजीशन मिल जाएगा। तो चलो उसको भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, सिंपल सा। देखो कैसे, पोजीशन ऑफ PQ, कैसे? बड़े वाले में से ये कंप्लीट रेडियस वेक्टर में से R2 बार माइनस R1 बार, ओके। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 बार माइनस R1 बार। R2 बार की वैल्यू कितनी थी? देखो x2 i कैप प्लस y2 j कैप, लिख दिया। बीच में क्या आएगा? माइनस
और R1 कितना है, देखो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप हो गया। अब बस यहाँ एक छोटा सा चेंज करेंगे, आई वाले को एक साथ रखेंगे और जे वाले को एक साथ रखेंगे। तो ये देखो x2 माइनस x1, और दोनों में आई कैप है, बाहर ले लिया, बीच में क्या है प्लस। अब देखो वाई जे वाले को साथ में रखेंगे, ये जे वाले पार्ट में देखो क्या है यहाँ y2 प्लस माइनस माइनस y1, और दोनों में से जे बाहर निकल गया हमारा। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये हमने निकाल दिया, हो गया हमारा। बट सर हमें तो सर आपने बोला था कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना था। अरे भाई एवरेज वेलोसिटी का ही क्या होता है, आपको याद होगा ना, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना, तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट ही निकाला था, समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट निकाला था। तो अब बस यहाँ रखेंगे, ऐसे करते हैं। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ओके क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ R2 के फॉर्म में दिया है ना, R2 बार माइनस R1 बार अपॉन इसका इनिशियल टाइम T1 और इसका T2, हो गया। अब इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, अब तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बस अपने को वैल्यू पुट करनी है। अब देखो गाइस R2 की वैल्यू कितनी दी है, देखो ध्यान से, ये देखो यही x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन T2 माइनस T1, क्लियर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये दोनों का है ना, ये इसका भी और इसका भी है, तो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसलिए आई कैप, बीच में क्या है प्लस, फिर y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये j हो गया। अब गाइस देखो ये पूरा ये क्या हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी हो गया। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ओके। देन दूसरा वाला पार्ट ये भी एवरेज वेलोसिटी है, बट गाइस किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये मिल गया मुझे एवरेज वेलोसिटी टोटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी। अब मैं इसी के साथ इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड कर लेता हूँ। अगर आपको देखो मैग्नीट्यूड में मैं बार नहीं दे रहा हूँ, देखो यहाँ बार क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग दिया हुआ, इसलिए इसे बार देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक मिनट में थोड़ा इसको ये कर दूं, आ रहा होगा, एक मिनट इसको मैंने से बंद कर दूं। ओके तो अब दूसरा, अब हमने ये एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग फाइंड करना है। आपको फॉर्मूले याद होंगे, ये देखो ये वाला पी क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, ये वाला याद होगा। बट इसके अंदर का इस कॉस थीटा कॉस 90 होता है, ये देखो ये क्या है, ये 90 बन रहा है ना, तो कॉस क्या होता है 90 होता है, और कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाने के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। इसीलिए बस इसके अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है, और सेम वही फॉर्मूला है, समझ में। बहुत सारे जगह पे कुछ और बताया जाता है, पर मैंने देखो ये प्रूफ करके भी आपको दे दिया। इसके अंदर ये वाला पार्ट क्यों हट जाता है, कि कॉस 90 होता है, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये वाली कहानी खत्म हो जाती है, और अपने पास बस यही बचता है। अब गाइस अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, तो P ये वाला पार्ट P कंसीडर करो, ये वाला पार्ट Q कंसीडर करो, ये हो गया एवरेज। इसमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये I और J लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। एवरेज ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और साथ में अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन के लिए आपको याद होगा टेन थीटा, ऊपर हम लिखते हैं y वाला पार्ट और नीचे लिखते हैं x वाला पार्ट।
तो ऊपर ये y वाला पार्ट हो गया और नीचे हमारा x वाला पार्ट हो गया। तो हो गया, हमने एवरेज वेलोसिटी का सब कुछ फाइंड कर लिया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे वाले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। ओके, अब गाइस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी में क्या है कि मैंने बोला कंप्लीट बॉडी ने कितना वेलोसिटी कवर किया है वो मुझे लेना देना नहीं है। उस इंस्टेंट टाइम पे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है उससे मुझे मतलब है। उस इंस्टेंट टाइम पे, एक छोटू से टाइम पे क्या है वो मुझे फाइंड करना है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट एवरेज नहीं फाइंड करना है, किसी एक टाइम पे उस इंस्टेंट टाइम पे क्या वेलोसिटी है वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, एकदम याद रखो। तो अब एक छोटे सा टाइम, तो टाइम नियरली इक्वल टू 0 लेते हैं। अब यहाँ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब देखो गाइस, कंप्लीट बॉडी का अगर फाइंड करना तो बात अलग है, पर अगर हम फिजिक्स के अंदर सबसे पहले एक छोटे से पार्ट का फाइंड करते हैं, छोटे से पार्ट का फाइंड करने के लिए या तो ऐसा लिखो या तो इस तरह से लिखो, डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि एक छोटे से पार्ट का है, मतलब उस इंस्टेंट टाइम का है, छोटे से पार्ट में छोटा सा टाइम, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। अब गाइस क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx बार नहीं, अलग अलग कर देते ना, dx बाय dt अलॉन्ग, ये लिख दिया आई कैप। इससे समझ में आ गया कि x एक्सिस का है। दूसरा dy बाय dt, ये लिख दो, ये किधर का है, j कैप। j कैप मतलब कितना हो गया, y एक्सिस का हो गया। अब गाइस अगर इसी का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, इंस्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड, मैग्नीट्यूड में बाहर देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट P और ये वाला पार्ट Q, या तो थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, नहीं चलेगा, इसको ऐसे लिख दो। तो ये वाला पार्ट P और ये वाला पार्ट Q, dx, क्या हो रहा है यार, तो dx बाय dt का स्क्वायर। ओके, चाहिए तो यहाँ x और y ऐसा लिख सकते हो जिससे आपको समझ में आए, प्लस dy बाय dt। ये हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात अगर मैं करूँ तो tan थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा, ये वाला पार्ट ऊपर dy बाय dt और ये वाला पार्ट नीचे। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंस्टेंट वेलोसिटी का। दोनों चीजें हमने फाइंड कर दी गाइस, और बहुत अच्छी तरीके से फाइंड किया। तो अब हम चलेंगे एक्सेलरेशन की तरफ। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस अगला एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं ऐसा लिख देता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए आप सभी को पता है कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर एवरेज है, इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, ये लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। और आप सभी को पता है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ 2 डायमेंशन की बात चल रही है तो हमें ये इसको 2 डायमेंशन में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो v2 x माइनस v1 x अपॉन t2 माइनस t1, और ये पूरा कौन से डायरेक्शन में लिख दिया, आई। देन दूसरा, अभी x वाला हमने लिख दिया, y वाला सेम ऐसे v2y माइनस v1y अपॉन t2 माइनस t1, और कौन सा i हो गया, j कैप। समझ में आया, ये हो गया हमारा x एक्सिस वाला और ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस में वेलोसिटी और y एक्सिस में वेलोसिटी। ओके, अब ये क्या हो गया, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम ऐसा लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में, सॉरी। और दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मतलब जे, एवरेज एक्सेलरेशन लिख दिया। देखो आ गया ना,
देखो टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, तो हमारा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, दोनों चीजें हमने लिख दी और ये मिल गया हमारा टोटल एवरेज एक्सेलरेशन। अब गाइस ये वाला पार्ट मेरे लिए P हो गया, ये वाला पार्ट मेरे लिए Q हो गया। अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड एवरेज एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, ये P है तो मैं इसको स्क्वायर, ओके चाहिए तो एक्स से लिख दो। दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन ये हो गया हमारा P स्क्वायर और दूसरा हो गया हमारा Q स्क्वायर। अब ये हो गया, अब साथ में डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन y अपॉन एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। ऊपर वाला पार्ट डायरेक्शन में ऊपर वाला पार्ट y लिखते हैं और नीचे वाला पार्ट को x, पहले ऊपर y वाला पार्ट नीचे x वाला पार्ट, इस तरह से हम लिखते हैं ये दोनों चीजें। अब गाइस ये तो हो गया, बट हमें इसके अंदर इंस्टेंट एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे? वो बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, वो इतना भी ज्यादा डेंजर नहीं, बस उसमें एक चीज है जो आपको समझना है, जो अभी क्योंकि स्टार्टिंग है आपका 11, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सब जो पार्ट आता है ये थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा नया होता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपके दिमाग में जाए जिससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो। सो अब देखो ये किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इंस्टेंट है मतलब छोटा सा, कंप्लीट एक्सेलरेशन की बात नहीं चल रही, एक इंस्टेंट टाइम का चल रहा है, इसीलिए हम नियरली टाइम कितना लेते हैं, लिमिट t इक्वल टू 0, नियरली इक्वल टू 0 लेते हैं। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन का आपको पता ही है, अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ डेरिवेटिव की फॉर्म में, सही बात है। अब गाइस इसी को हम डिवाइड कर देते हैं d/dt। अब v कौन से डायरेक्शन, x डायरेक्शन, देन इसके बाद दूसरा y डायरेक्शन, ये देखो y डायरेक्शन और j कैप, इसको हमने x डायरेक्शन में एक बार लिखा, फिर इसको हमने किस में लिखा, y डायरेक्शन में लिखा। यहाँ एक चीज आपको करना है, क्या करना है वो ध्यान दो, d/dt देखो मैंने लिख दिया d/dt, बट ये देखो ये जो वेलोसिटी दिखा रहा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो हमने ये जो इसको डिफरेंशिएट किया, फिर से हमें ये वेलोसिटी को फिर से अगेन डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो वेलोसिटी का क्या लिख सकते हैं हम, अब हमें क्या इंस्टेंट वेलोसिटी पूछा है ना, इंस्टेंट वेलोसिटी है ये, तो हमें इस पे भी क्या लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, तो dx/dt, और ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है हमारा I मतलब x डायरेक्शन में। अब दूसरा इसको थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, x डायरेक्शन वाला I क्या प्लस, इसके बाद गाइस ये वाला पार्ट फिर से देख लो, d/dt, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है अगेन हमें ये वाला पार्ट, तो कैसे हो जाएगा, ये देखो ये d/dt किया वेलोसिटी इन y, ये देखो y ये वाला, तो अगेन सिंपल सी बात है गाइस, ये वेलोसिटी फिर से डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर छोटू सा डिस्प्लेसमेंट से dd लगाना पड़ेगा। यहाँ y क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ y डायरेक्शन में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ y लिया हुआ है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dt, ओके, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये चाहिए तो यहाँ y लिख दो ऐसे, और j हो गया। अब इसको एक साथ हम कंपाइल कर सकते हैं, d² हो गया d²x, और 1 dt अगेन dt², और ये सब हमारा क्या है इन x डायरेक्शन प्लस, और दूसरा d² और ये हो गया dt², और ये सब हमारा क्या है y डायरेक्शन, ओके, तो ये हमने लिख दिया, पूरा काम खत्म हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। अब गाइस ये देखो ये हमारा हो गया p वाला पार्ट और ये वाला हो गया हमारा q वाला पार्ट, तो ये हमने इंस्टेंट एक्सेलरेशन तो फाइंड कर लिया, बट अब हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप सभी को पता है ऊपर से बार हट जाएगा, ये पूरा पार्ट हमारे लिए p d² x dt², ये पूरा पार्ट हमारे लिए p
और ये पूरा पार्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्यू। ओके, और दूसरा, अगर मैं दूसरे पार्ट की बात बोलूँ डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन टेन थीटा, ये वाला पार्ट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर इसके बाद नीचे ये वाला पार्ट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक, ऐसे इसका लिया कि नहीं, इसका भी ले लो। ओके, सो गाइस ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने खत्म करवा दिया। अब हम इसके बाद चलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम में क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे टीचर्स भी ये पार्ट स्किप करते हैं। पर मेरा यही है कि बच्चों को हर चीज़ें बताई जाए जिससे उनका एक भी पार्ट छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।